हेलो मैथ्स लवर, मैं सचिन मेहता आपका स्वागत करता हूँ मैथ्स मैवरिक यूट्यूब चैनल पे। Before starting the lesson, this is little about me. If you find the content useful and productive, don't forget to hit the like and subscribe button. जैसे कि आपको थंबनेल तो और हेडिंग सबसे चलिए होगा, आज हम एक नई सीरीज बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हैं। जो ये सीरीज रहने वाली है, ये रहने वाली है मैथ्स पेपर सॉल्यूशन, और वो भी किसके, सीडीएस 2023 के। जैसे कि आप सभी को पता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो कोई पेपर, चाहे आपके 10th के हो, 12th के हो, कंपटीशन के हो, कंपटीशन में एफकेट हो, सीडीएस हो, या यूपीएससी के हो, या कोई पेपर हो, एसएससी के हो, रेलवे के हो, आईबी के हो, किसी के भी, हर एक एग्जाम में पीवाईक्यू अपनी स्पेशल भूमिका निभाता है। क्योंकि वो क्या होता है, हमें ट्रेंड बताता है, हमें बताता है किस टाइप से चीजें आ रही है और आज का ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है। तो बिल्कुल वही पढ़ के हम बिल्कुल ज्यादा मार्क्स अपना स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सीरीज में हम क्या करने वाले हैं, सीडीएस 2023 का जो पेपर हुआ था आपका, उसका ये पूरा सॉल्यूशन रहने वाला है। जो ये यूजफुल किन के लिए रहने वाला है, जिनका अपकमिंग सीडीएस एग्जाम में जो सितंबर में या उसके आने वाले अगले ईयर है, वो उनके सभी के लिए फायदा है। ये ना केवल सीडीएस वालों के लिए, बल्कि एफकेट, एसएससी, कोई भी पेपर, क्योंकि जो 100 क्वेश्चन है, इससे आपको बिल्कुल धीरे धीरे लेके चल रहे, बिल्कुल धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, बेसिक से। क्योंकि अभी मान के चलो, जो ये नेक्स्ट पेपर आपके सितंबर, अराउंड आपके 60-70 डेज बचे हुए, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड और अपलोड कर रहा हूँ, तो आप 70 डेज में अच्छा खासा बेस अपना तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोई डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक में जंप करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, बस आपको रटना पड़ेगा। इट्स लाइक मैथमेटिक्स एंड सब्जेक्ट्स में रोड मेमोरी का काम बिल्कुल भी नहीं है, अनलाइक अदर सब्जेक्ट। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक में कूद जाओगे तो आपको कुछ पता पलट होगा कि ये अब ये स्टेप करना है, फिर ये स्टेप करना है, क्वेश्चन हल्का सा भी ट्विस्ट कर दिया। और सीडीएस इसके लिए फेमस है, क्योंकि सीडीएस में डायरेक्ट एसएससी की तरह सवाल नहीं आता, डायरेक्ट सीडीएस में आते हैं लेंथी सवाल, अच्छे खासे आपका दिमाग और आपकी नॉलेज चेक करने वाला एस्पेक्ट भी उसमें होता है। तो ठीक है, जिनको लगता है उनकी मैथमेटिक्स थोड़ी ठीक ठाक है, अच्छी है, और उनको बस फाइनल टचअप की है, या फिर दूसरी कैटेगरी के बच्चे जिनके पास अभी मानो जो वीडियो बहुत लेट देख रहे हैं, मानो अभी पेपर के लिए ज्यादा टाइम रहा नहीं है, तो उन बच्चों के लिए इससे बेहतर एक सीरीज मैंने शॉर्ट्स में करा रखी है, पूरा सीडीएस थ्रू शॉर्ट्स वीडियो। तो मैंने हर एक क्वेश्चन शॉर्ट्स में डाल रखा है। अभी तक का, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक का मैंने 9-10 क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब में। तो जिनको लगता है कि ये काफी स्लो चल रहा है, क्योंकि बेसिक्स है, और आपको अगर बेसिक आते हैं तो आप वो वाली वीडियो को वो पूरी प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। उसमें हर एक क्वेश्चन मैंने 1 मिनट में किया है। ठीक है, पर अगर आपको लगता है फाउंडेशन बनाना है, थोड़ा अच्छा नींव बनानी है, तो ये बैच बहुत ही बेस्ट है, गजब है, ये बेस्ट है, क्योंकि इससे आपको बिल्कुल गहराई से लेके चलेंगे, जड़ों से लेके चलेंगे। ठीक है, माइट भी वीडियो थोड़े से लंबे रहेंगे, मानो अगर मैं 9-10 या एक वीडियो में ऑन एन एवरेज जो हमारा पूरा रोड मैप रहने वाला है, वो कुछ ऐसे रहने वाला है कि ये पूरा 10 अराउंड 9-10 वीडियो में हमारा पूरा 100 के 100 क्वेश्चन करेंगे। एक वीडियो में हम रखेंगे अराउंड 10 क्वेश्चन। ठीक है, और उसकी लेंथ रहेगी अराउंड 30 और 40 रहेगी। और थोड़ा टाइम, अगर आपको लग रहा है थोड़ा बहुत लंबा टाइम है, तो शॉर्ट देख लीजिए। और मेरा दूसरा लॉजिक है कि अगर हम अपना, जो हमारा, जैसे आप सभी लोगों का लाइफ का एम होगा कि ये पेपर क्लियर करना और आगे फोर्स ज्वाइन करना, तो अपने गोल को फुलफिल करने के लिए थोड़ा टाइम आपको, चीज तो अपना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम तो अपना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मेरे अगर हम सोशल मीडिया में देखते हैं, हम यूजुअली, अगर हम सभी लोग अपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब देखो, कितना टाइम वेस्ट करते हैं हम रील्स में, शॉर्ट्स में, अगर देखें तो 1-2-3 घंटा, 3-4 घंटा, पर वही पढ़ाई के लिए हमें आधा घंटा ज्यादा लगता है। ठीक है, तो ये हटा दो कि अगर आप पढ़ाई देख रहे हो, तो ये मान के चलो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आप अपने आप में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आप टाइम को वेस्ट नहीं करें, टाइम इन्वेस्ट करना सीखो अपना में। ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा सीडीएस 2023 का पेपर सॉल्यूशन। ठीक है, और अगेन कह रहा हूँ, वीडियो माइट भी थोड़ा लंबा हो सकता है, अगर जिनको बिल्कुल, जो जिनको लगता है बहुत ही एडवांस है मैथमेटिक्स में, तो वो शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं, या फिर अगर जो बहुत लेट हो गए वीडियो देखने में, वो शॉर्ट्स जाके देख सकते हैं। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि आप ये वाले वीडियो देखो, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से है। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चे, पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल बोले, आपके जो 1 से लेकर 29 तक का मल्टीप्लीकेशन है, और आपको पता लगाना है इसमें लार्जेस्ट पावर 10 जो इसको डिवाइड कर सके। मतलब आपसे डायरेक्टली पूछा, इनडायरेक्टली पूछा है कि बच्चों इसको इंटू करके एक्चुअल में कितने जीरो आएंगे आखिर में। ठीक है, तो ये आपको समझाने के लिए मैंने पूरे नंबर लिख दिए। ठीक है, 1 से लेकर 29 तक आप देखो बेटा कितने जीरो बनने, कितने जीरो बनने। एक आपको साफ साफ दिखेगा, ये तो 10 में बन रहा है जीरो, एक 20 में बन रहा है, तो बेटा आपको कितने जीरो मिल गए, अभी तक हमें 2 जीरो मिल गए। क्या आंसर 2 ही है? नहीं बच्चों, 2 ही जीरो नहीं है। आपको पता होना चाहिए बेटा 10 बनता कैसे है। अगर मैं आपसे अगर 10 पूछ रहा हूँ तो 10 बनता कैसे है, फिर आपको पता होना चाहिए 10 बनता है मेरा 1 2 और 1 5 से मल्टीप्लीकेशन करके। तो बेटा 2 तो साबु साबु 10 मिल गया मुझे। ठीक है, और मुझे ऐसे नंबर भी ढूंढना है जो 5 और 2 से मिलके बने हैं। ठीक है, देखो पहले बात समझो, 2 की तो बेटा कोई भी एक्सप्रेशन में कमी नहीं होती। 2 की कमी क्यों नहीं होती बेटा, इसमें इतने कितने इवन नंबर होंगे, लगभग 14-15, 50% इवन नंबर होते हैं ना किसी भी उसमें। तो इसमें इसके अंदर एक 2 छुपा हुआ है, इसके अंदर 2 2 छुपे हुए हैं, इसके अंदर भी 2 छुपा हुआ है, इसके अंदर 2 2 2 2, हर एक इवन नंबर के अंदर 2 छुपे हुए हैं। इसका मतलब बेटा 2 की तो कोई कमी नहीं है। आ जाओ 5 में, बेटा फिर 5 मेरे होते हैं कम, 5 होते हैं कम, तो मेरा एक 5 ये रहा,
और मेरा कहाँ पे छुपा हुआ 5, यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, तो 15 लिखा हुआ है। बेटा ये एक्चुअल में लिखा हुआ 15 इंटू 3, ये समझो इसे क्या लिखा हुआ। इसको भी आपको एक और ब्रेक डाउन कर दो, ये इसको समझो 2 इंटू 2, इसको समझो 2 इंटू 3, इसको समझो 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको समझो 5, इसको समझो 5 इंटू 3, और एक मेरा छुपे हुए ये, ठीक है। तो मेरे 5 2 में क्यों नहीं गिनूंगा, क्योंकि 2 की तो भरमार है, 2 की तो भरमार। अब बेटा जितने 5 मिलेंगे ना उतने मेरे क्या बन सकते हैं, 10 बन सकते हैं। क्यों, 2 की भरमार है, और 5 मुझे कितने मिल रहे हैं, एक 5 मुझे यहाँ मिल रहा है, एक 5 यहाँ मिल रहा है मुझे, 1 2, और बेटा एक 5 ये तो नहीं गिनेंगे क्योंकि 10 20 को हमने पहले ही कंसीडर कर दिया कि 2 तो मुझे मिल गए। और देखो बेटा 25 के अंदर 2 5 छुपे हुए हैं, क्योंकि 25 होता क्या एक्चुअली, आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसको 25 इंटू 5 करके लिखोगे ना, तो 5 इंटू 5 कितना, 2 5 मिल गए, और 2 तो कहीं ना कहीं से भी उठा लेगा, ये कहीं से भी उठा लेगा। तो बेटा 2 5 ये रहे, एक 5 ये रहा, एक 5 ये रहा। तो बेटा 4 ऐसे केस कितने हो गए मेरे, ऐसे तो मेरे 4 केस हो गए, और साबुत साबुत जीरो मुझे कितने मिल गए, 2 मिल गए। तो 4 2 टोटल कितने केस हो गए मेरे, 6 केस हो गए। इट मीन्स बेटा जब मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे कितने बनेंगे, आखिर में कितने जीरो बनेंगे, 6 जीरो बनेंगे। और कैसे बनेंगे वो मैंने आपको बता दिया, 2 साबुत साबुत और 4 कैसे मेरे 5 और 2 के जोड़े से, ठीक है। तभी इसका आंसर 6 होना इसकी मजबूरी। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया इनके डेज का रेशियो, ठीक है बच्चों। अगर क्वेश्चन की अटेम्प्ट लगाने की बात है, ये तो मैंने ये क्वेश्चन शॉर्ट्स में भी डाल के आप सभी को पता है, ये तो 60 सेकंड में भी 60 सेकंड के, तो 30 सेकंड में हो जाएगा क्वेश्चन को देख के। पर अभी मेरा इस जो ये सीरीज है इसका मकसद ये है कि आपको बिल्कुल बेसिक से जड़ों से समझाना, बिल्कुल बेसिक से, भले इसमें थोड़ा टाइम लग जाए पर कोई नहीं, आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। ताकि जितनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी उतना आपको ज्यादा जल्दी कर पाओगे, कम टाइम लगेगा। देखो समझो, ये इसको मैं एनालॉजिक एग्जांपल समझाता हूँ। मानो इनका इसका मान लो इसको कोई काम करने में ये रेशियो है ना 1 1.5 और 2, मान लेता हूँ मैं इस रेशियो को 10 15 20 है। मानो अगर कोई इन तीनों का रेशियो मानो 10 15, कोई एक इसको डेज का समझ लो, कभी भी काम आता नहीं वाला क्वेश्चन को ऐसे समझो 10 15 20, ठीक है। अब बीच में होता है वर्क, इधर होता है हमारा 1 डे वर्क। अब मान लेता हूँ 10 15 20 का एलसीएम क्या है, फॉर वर्क को मान लेता हूँ, वर्क को मैं मान लेता हूँ लेट 60, और मैं आपको बाद में बताऊंगा 60 ही क्यों माना, ठीक है। अब देखो बेटा अगर ये 10 दिन काम करने आ रहा है, और काम मैं किसे कह रहा हूँ, मानो अगर कोई घर मेरा 60 ईंटों से बन रहा है, अगर मानो 60 ईंटों से मेरा कोई घर बन रहा है, ये 10 दिन काम करने आ रहा है, तो बेटा एक दिन में 6 ईंटें लगाता होगा नहीं लगाता होगा, 6 दिन में 1 ईंट लगाता होगा नहीं लगाता होगा। लाइक बेटा ये 15 दिन काम करने आ रहा है, तो बेटा ये एक दिन में कितनी ईंट लगाता होगा, 4 ईंट लगाता होगा, तभी तो 15 दिन आ रहे हैं, तभी तो 15 दिन आ रहा है। और जो 20 दिन आ रही है कितने लगाता होगा, तो बहुत सबसे ढीला सबसे सुस्त इंसान, तो एक दिन में 3 ईंट लगाता होगा, ठीक है। तो बेटा ये क्या हो गया, 1 डे वर्क। 1 डे वर्क को क्या बोलते हैं बेटा, एफिशिएंसी भी बोलते हैं। आपने क्या देखोगे, मानो अब किसी भी दो को उठा लो, ये ए है, ये बी है, ये सी। बेटा ए और बी का रेशियो क्या था, ए और बी का रेशियो क्या था, ए और बी 1 और 1.5 है ना, 1 और 1.5, 1 और 1.5 है। अगर थोड़ा इजी करना बोलो 2 और 3 बोल दो, 2 और 3 है बेटा। समझो एफिशिएंसी का क्या दिख रहा है आपको, रेशियो 3:2। बेटा उल्टा दिख रहा है आपको, 2 3 का बन गया 3:2। मैं आपको डायरेक्ट बता सकता था कि बेटा डेज का इनवर्स होता है एफिशिएंसी, पर नहीं, ये बिल्कुल बेसिक क्लास में मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से गहराई से ले जाओ। लाइक बेटा अभी इन दोनों को भी उठा लो, इन बी और सी का रेशियो कितना आ रहा है, बी और सी का आपको रेशियो दिख रहा होगा कितना आ रहा है, ये 3:4, ये 3 आ रहा है, ये 4 आ रहा है। तो बेटा इसका उल्टा देखो, इन दोनों का रेशियो देखो, 3/4 आएगा नहीं आएगा, 3/4 आ रहा है। इट मीन्स ये पूरी कथा से मैंने ये समझा कि बेटा जो डेज होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के। किसके प्रोपोर्शनल होता है, एफिशिएंसी। ये आपको कंसेप्ट समझो। अब देखो ये कंसेप्ट जिसको पता है ना वो डायरेक्ट कर लेगा। क्यों, हमारा बोल के रखा है कि ए बी सी का तीनों का रेशियो दे रखे हैं, ठीक है। अगर मैं देखो ए और सी को, मुझे क्या दिख रहा है, अगर डेज का इनका रेशियो क्या है 1:2 है ना, यहाँ पे 1x है, ये 2x है, 1:2 है, तो बच्चों एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा। क्यों, डेज किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एफिशिएंसी के। तो बेटा ऐसा ऑप्शन देखूंगा मैं 4, कि इसमें देखो 1:2 है, 1:2 जो लग रहे हैं, तो बेटा ज्यादा एफिशिएंट कौन होगा, अगर इससे x डेज लग रहे हैं, 2x डेज लग रहे हैं, तो एफिशिएंट ही होगा ना। तो बेटा इसकी और कितनी ज्यादा होगा, ये 2 गुना होगा। 1:2 है तो एफिशिएंसी बिल्कुल उल्टी हो जाएगी, 2:1। तो बेटा 2:1 देखो किस किस में मेंटेन हो रहा है, 2:1 मेंटेन हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्यों बेटा, तो 1:2 मेंटेन हो रहा है। ए और सी को, बी को तो देखो मत, ठीक है, ए 1 और 2 को उठा लो। इसमें देखो 2:1 मेंटेन हो रहा है, हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है। इसमें 2:1 मेंटेन हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसमें 2:1 मेंटेन हो रहा है, हो रहा है, ठीक है। तो अभी पॉसिबल ए और सी तो हट गए, पॉसिबल आंसर फिर बी या डी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो आपने इन दोनों उठाया ना, अब किन्हीं भी दो को उठा लो, मैं इन दोनों को उठा लेता हूँ। इन दोनों को बेटा रेशियो क्या है, 1 और 1.5 का, 1 और 1.5 का। देखो 1 1.5 का नहीं बोलना, 1 1.5 को हम मॉडिफाई करके 2/3 भी बोल सकते हैं। तो बेटा 2/3 बोल सकते हैं। तो अगर डेज का 2/3 है तो बेटा ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 3,2। बेटा 3,2 देखो, अब इन दोनों को चेक करेंगे, ए और सी को तो चेक करेंगे ना, तो पहले रिजेक्ट हो गए। बी डी में से करो,
किसका मेंटेन आपको एफिशिएंसी का रेशियो आएगा 3:2, किसका आ रहा है 3:2, और इसी का दिख रहा है मुझे। क्यों? अगर आप काटोगे 3 हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो बेटा इसका सही होना इसकी मजबूरी, और इसमें मेंटेन नहीं हो रहा 3:2, देखो हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है बहुत बेसिक से हो रहा है, तो बेटा मैंने सभी क्वेश्चनों को सीडीएस के अभी तक का मैंने 10 क्वेश्चन अपलोड कर दिए। जब मैं वीडियो ये वाली अपलोड कर रहा हूँ, मैं जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक मैंने ऑलरेडी 10 कर दिया। आज जब तक आप ये देखोगे वीडियो तब तक मैंने और शॉर्ट भी कर दूंगे। तो उस वाली का आपको पता ही है कि मैं 1 मिनट में क्वेश्चन कर रहा हूँ, वो मैं मान के चल रहा हूँ वो आखिरी टाइम में रिवीजन के लिए, या फिर जिन बच्चों का बहुत अच्छा बेस है, अगर उनके ऑलरेडी 60-70 मार्क्स आ रहे हैं तो उसको 80-90 तक कैसे ले जाए उनके लिए। अगर आपको बिल्कुल बेसिक मैथ्स में बिल्कुल नहीं हो तो आप ये सीरीज देख सकते हो। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बेटा आपको पता, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में ऑप्शन से किया ना बेटा, ये होता है, देखो कोई भी ऑब्जेक्टिव वाले पेपर है ना कुछ लिमिटेशन होती है, तो इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे थे ना, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसको हमने एलिमिनेशन मेथड से कर दिया। बेटा 2 चीज होती है इंसान में, 2 चीज होती है, एक तो होती है नॉलेज अलग पार्ट समझो, नॉलेज अलग है, और पेपर क्लियर करना अलग बात है, मतलब बिल्कुल भी अलग नहीं है, ठीक है। जिसकी नॉलेज है वो तो आराम से निकलेगा, पर मैं कह रहा हूँ अगर किसी की आपकी नॉलेज बिल्कुल 100% में, अगर 90% भी है और थोड़ा स्किल है, थोड़ा स्मार्टनेस है, तो बेटा उसका पेपर निकलने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि थोड़ा स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए। अब ये नहीं कि बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से लॉन्ग तरीके से कर रहे हैं, ऑप्शन से उठाओ। जब 4 ऑप्शन है, इन चारों में से एक ही की तो मजबूरी होगी। अगर आप अपना खुद ही सॉल्व कर रहे हैं तो बेटा इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी, आपका आंसर कुछ भी आ सकता है। पर बेटा अगर 4 उठा के देखोगे, 4 में से करोगे, तो इन 4 में से एक ही तो आंसर है। तो एलिमिनेशन मेथड बेस्ट तरीका है। तभी मैं कहता हूँ नॉलेज होना अच्छी बात है, पर एक पूरी स्किल होनी चाहिए कि पेपर निकालने का अलग कला है, पेपर निकालने का अपने आप में एक अलग कला है। उसके नॉलेज में ये भी नहीं कर रहा बिल्कुल आपको एक्सट्रीम, बिल्कुल एपिटॉमी होना पड़ेगा, बिल्कुल बेस्ट होना पड़ेगा। अगर आप बेस्ट भी नहीं है, अगर आप 70-60-75% तक है, 275, तो वो बच्चे भी आराम से निकाल सकता है विद स्टेट जीनियस अप्रोचेस, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। इस सवाल में बोला है, ये क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसका तो कैसे होगा, देखो ये तो डायरेक्ट ऑप्शन क्या है, डायरेक्ट क्या कर सकते हो, जब भी आपको ऐसा कोई दिखे ना रूट के अंदर कोई नंबर और मल्टीप्लाई में हो रही है, मल्टीप्लाई में है ना सभी, मल्टीप्लाई में, ठीक है, सभी नंबर ऐसे मल्टीप्लाई में हो रहे हैं, तो इसका आंसर जो ये नंबर होता है ना वही आंसर होता है। इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो गया, 4 हो गया। पर कैसे, आओ समझिए। बेटा आप क्या करोगे, स्क्वायर बोथ साइड करोगे। जब स्क्वायर बोथ साइड करोगे, यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या बन जाएगा, ये वाला रूट हट जाएगा ना, बाहर वाला रूट हट जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा। अब आप देखो बच्चे, अगर को थोड़ी देर के लिए गायब कर दो, तो बेटा ये इनफाइनाइट सीरीज है, ये भी तो इनफाइनाइट सीरीज है। बेटा समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल दिया, कुछ कमी हो जाएगी, रहेगा तो वो समुद्री। तो ये बात है बेटा, इनफाइनाइट सीरीज है 4 की, भले मैंने 4 बाहर निकाल दिया, पर अभी भी तो अनंत है, अभी भी तो इनफाइनाइट है। तो अभी मैं इसको क्या कह सकता हूँ, देखो इसको मैं क्या कह रहा हूँ, देखो इसको क्या कह रहा हूँ मैं, एक्स कह रहा हूँ ना, तो बेटा इसकी वैल्यू क्या है, एक्स, तो 4x मेरा हो गया एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं, एक्स से एक्स स्क्वायर के बाद 2x है ना, एक कटा, तो 4 की वैल्यू कितना आ गई, 4 की वैल्यू कितना आ गई, 2 है। तो बेटा कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, अंडर रूट के अंदर और सिर्फ मल्टीप्लाई में, तो विदाउट एनी टाइम आप क्या लगा सकते हो, 4, और आपको आप कंसेप्ट पता है, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ बेसिक, ये आपको एक बार आपने बेसिक देख लेना, हाँ यार ऐसा होता है, अब आपको पेपर में वापस ये नहीं करना, अब आपको पेपर में डायरेक्ट करना है, ये देखते ही 4 करना, ठीक है। और देखो इसी टाइप के और के सवाल बन सकते हैं जो आपके पॉसिबल है, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। आइए बच्चों, देखो उस वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में अंतर क्या है, उस वाले क्वेश्चन में तो मल्टीप्लाई होता, पर इस वाले क्वेश्चन में क्या प्लस या माइनस है। तो बेटा इसमें भी सिंपल कुछ नहीं करना, जब भी आपकी ऐसी सीरीज है ना, आपको कुछ नहीं करना, इन नंबरों को, इस नंबर को ऐसे तोड़ना है 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर में, मतलब ऐसे लगातार नंबर वालों में तोड़ना है कॉन्जिक्यूटिव। तो बेटा आपको पता है 6 को ऐसे तोड़ सकता हूँ मैं 2,3 करके, ठीक है। अब बेटा जब भी ये क्वेश्चन इनफाइनाइट तक हो, कहां तक ध्यान देना, इनफाइनाइट तक हो, और सभी सेम नंबर हो, ठीक है, और प्लस हो या माइनस हो। बेटा अगर प्लस वाला सवाल होगा ना, जो आपने 2 × 3 करके 6 आता है ना, तो बेटा इसका बड़ा वाला आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लाइकवाइज जो इसका छोटा है, जैसे यही क्वेश्चन, अगर यही क्वेश्चन माइनस में आ गया तो अब कुछ नहीं करना, जब भी ये किस में 2 × 3 में तोड़ा, तो छोटा, अगर माइनस वाला आ गया तो छोटा वाला होगा इसका आंसर, ठीक है। तो सीरियस में आया था इंटू वाला, तो बेटा अब हर बार वही थोड़ा देगा इंटू, अब आपको प्लस या माइनस दे सकते, ठीक है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, आप ऐसे देखते ही ऐसे में तोड़ना है, जिससे क्या हो जाए, ये नंबर तो वो आ जाए और एक का अंतर हो। जैसे मान लो अगर आपका ये होमवर्क है, आप पे करके आना, आप कमेंट बॉक्स में लिखना, अगर 12 प्लस इनफाइनाइट तक कर रहा हूँ तो इसका क्या आंसर होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में डालिए। आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या निकालना, आपको a+b अपॉन c+d+e+f। तो बेटा बेसिकली आपको वो तो निकालना है, a+b + c e, मतलब abc इन सभी की वैल्यू आपको निकालनी। तो बेटा कभी भी ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए, तो आपको अगर इनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालनी, तो आपको सबसे पहले स्टेप क्या करना है, इन सभी नंबर का 2, 3, 6,
9 16 9 12 और 18 सभी का क्या निकालना आपको एलसीएम निकालना। तो देखो आप एलसीएम ना बच्चों के तरीके से नहीं निकालेगा, हम ऐसे कि 2 लिख रहे 3 लिख रहे ऐसे नहीं निकालना आपको। बेसिकली कैसे निकालना आपको, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको उठा लो, जैसे 18 उठा लो, ठीक है 18 की टेबल पढ़ेंगे, 18 है ना, तो बेटा 18 बन जाए 18। क्या देखो ये 18 सभी को सेटिस्फाई कर पा रहा है, मतलब 18 क्या इन सभी नंबरों की टेबल में आ रहा है, 2 की टेबल में तो आ रहा है, 3 में आ रहा है, 6 में आ रहा है, 9 में आ रहा है, पर 12 की टेबल में आ रहा है 18 नहीं आ रहा, तो ये हो गया। फिर आइए अगला ऑप्शन उठाइए, अगला ऑप्शन मतलब 18 2 जा 18 2 जा होता है 36। आइए सेटिस्फाई कर रहा है, 2 की टेबल में आता है 36 आता है, 3 की टेबल में आता है, 6 में आता है, 9 में आता है, 12 में आता है और 18 में तो आएगा। तो बेटा इन सभी का एलसीएम क्या हो गया 36। तो आपको अब ये मकसद करना है, आपको क्या बनाना है 36 बनाना है, हर एक के ऊपर कितना बनाना है 36 बनाना है, ठीक है याद करना 36 बनाना। अब देखो 36 कैसे बनाएंगे बेटा, जब ये 2 है ये 2 है, ये तो 36 कैसे बनाऊंगा, जब मैं हर किसी के नीचे 1 है 1 है 1 है, देखो जब मुझे 36 बनाना है तो इससे मैं ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर नीचे क्या करूंगा बेटा, तराजू है ना, मानो अगर तराजू समझोगे तराजू है, अगर पहले से अभी वो इक्वल है, अभी वो इक्वल है, अगर मैं दोनों तरफ सेम क्वांटिटी मिलाऊं कुछ चेंज आएगा नहीं आएगा ना, अगर मैं एक तरफ मिला दिया दूसरी तरफ नहीं मिलाया तो इसे उड़ जाएगा ना, उड़ जाएगा। तो वही है, ताकि मैथ्स का क्वेश्चन ना चेंज हो आपका, तो आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 18 से नीचे भी 18, और 18 से क्यों, क्योंकि बेटा मुझे हर किसी में क्या बनाना है 36 बनाना है, तो जब मैं 18 से मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर भी नीचे भी, तो ऊपर तो क्या बन जाएगा 36 से, नीचे क्या बन जाएगा मेरा 18। लाइकवाइज इसको भी ऊपर चीज से मल्टीप्लाई करूंगा 18 से, नहीं बच्चों ये 3 है, 3 को 36 बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 12 से, तो बेटा जब मैं 12 से ऊपर भी करूंगा 12 से नीचे भी करूंगा तो ऊपर तो क्या बनेगा 12 3 जा 36 और नीचे क्या बनेगा 12। लाइकवाइज बेटा इसको 36 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर नीचे बनूंगा तो बेटा 36। आपको थोड़ा पैटर्न समझ आ गया होगा क्या बन रहा है बेटा, ऊपर क्या बन रहा है 36 से 36 भी 36 से हर बार 36 बन रहा है, तो क्या ऊपर लिखने वाले की जरूरत है, ऊपर लिखने की जरूरत है, इनकी इनकी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो 18 12 6, और अगले में क्या कर सकते हो, देखो 9 को 36 बनाने के लिए इंटू 4 करोगे, तो बेटा क्या ऊपर 4 करने की जरूरत है, आप 4 इंटू करोगे फिर 36 लिखोगे डी लिखोगे, पेपर में ऐसा नहीं करना है आपको, इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप ना करो, ठीक है। तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट कर सकते हो, देखो क्या देखोगे आप 9 को 36 बनाने के लिए क्या चाहिए मुझे 4 से मल्टीप्लाई करूँ, तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करो 36 तो बनेगा ही, और नीचे क्या बनेगा नीचे आ जाएगा 4। लाइक बेटा 12 को 36 बनाने के लिए ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करूंगा 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे पता ऊपर क्या बनेगा 36 से बनेगा, और 36 तो छोड़ दो नीचे क्या लिखोगे आप 3 लिखोगे। लाइक बेटा 18 को 36 बनाने के लिए ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करूंगा 2, और देखो बेटा छोड़ने के लिए क्या करो, क्योंकि अगले स्टेप को देखना 36 सभी के ऊपर है 36 कटेगा नहीं, 36 कटेगा, तो डायरेक्ट आपका क्या बच जाएगा, मतलब जो अब ये वैल्यू है 18 12 6 4 3 2 या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू किनकी ABCDE की, ठीक है। तो कुल मिला के अब हमने क्या देखा, अब आप जब नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आएगा आप पे पूरी रायता नहीं फैलाओगे, आप पूरे ऐसे रायता नहीं फैलाओगे, आप सिंपल देखोगे 2 3 6 इनका इन सभी का क्या देखोगे एलसीएम, आप देखोगे 36। अब देखो 2 को 36 बनाने 2 को 36 कैसे बना सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ 18, 3 को 12 की मल्टीप्लाई करके, 6 को 6 की मल्टीप्लाई करके, 9 को 4 की, और बेटा ये ऊपर का पूरा ये पोर्शन कुछ नहीं लिखना, आप डायरेक्ट ये लिखोगे 18 12, आप शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं कि मैंने इस क्वेश्चन को कैसे करा रखा है, ठीक है। बताओ कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आपसे क्या पूछा है A प्लस बी डिवाइडेड बाई C प्लस D प्लस E, तो बेटा ये दोनों कितना हो गया 18 12 हो जाता है आपका 30, और आपका ये कितना हो गया 6 4 10 और 10 और 5 15, तो बेटा 30/15 कितना होता है 2 होता है, तो आपका आंसर कितना आ गया 2, ठीक है। आइए समझ अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं बेटा, अगले सवाल आपको पता, अगले सवाल कह रहा है ABCD ये सभी कोई बिजनेस में है, ये A है B C D E ये 5 लोग बिजनेस में, इनका जो मनी का रेशियो है इस रेशियो में बेटा 2 3 4 5 6, और इनका टाइम का रेशियो मतलब कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है ये उनका रेशियो ही है। बेटा आपको पता होना चाहिए कभी भी जो भी आपका प्रॉफिट निकलता है ना, प्रॉफिट किस में डिपेंड करता है पहले आपको पता होना चाहिए बेटा, प्रॉफिट कभी भी किस में डिपेंड करता है मनी में, कौन कितना रुपया इन्वेस्ट कर, बेटा तो ज्यादा रुपया इन्वेस्ट कर रहा है तो बेटा ऑफकोर्स उसका जो प्रॉफिट निकलेगा उसको ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, और जो सबसे लीस्ट रुपये कम कर रहा है तो कम मिलना चाहिए, लॉजिकल वेरी गुड, ठीक है। आओ टाइम का रेशियो, अब बेटा दूसरा एस्पेक्ट क्या है प्रॉफिट, दूसरा डिपेंड किस में करता है, प्रॉफिट डिपेंड करता है कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे, भले आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करें पर एक दिन के लिए क्या फायदा, वही किसी इंसान ने 10,000 जमा कर रखे हैं पर 1 साल के लिए 2 साल के लिए तो वो बेहतर है ना, तो वही बात है टाइम और मनी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होते हैं किसके प्रॉफिट के, तो जितना ज्यादा रुपया लगाएगा ऑफकोर्स उसको प्रॉफिट उतना ज्यादा मिलना चाहिए, लाइक जो जितना ज्यादा टाइम के लिए जितना ज्यादा टाइम के लिए अपना रुपया इन्वेस्ट करके किसी बिजनेस में किसी स्कीम में तो उसको उतना ज्यादा रिटर्न मिलता है। तो आइए तो इन शॉर्ट में कह सकता हूँ प्रॉफिट क्या होता है मेरा, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है, तो बेटा ये दोनों इनका प्रॉफिट कितना होगा ए वाले का हो जाएगा इंटू करो 6 दूनी 12, इनको इंटू करो 15, इनको इंटू करो 16, इसका इंटू करो 15, इसका इंटू करो 12,
तो बेटा आपको दिख गया होगा प्रॉफिट का रेशियो क्या है, प्रॉफिट का रेशियो ये है, प्रॉफिट का रेशियो इनका ये है। तो सबसे ज्यादा किसको मिल रहा है, सबसे ज्यादा मिल रहा है मुझे सी को, क्योंकि सी ने 4 से कितना आ रहा है 16 और सबसे बड़ा क्या है 16, तो सी सबसे ज्यादा प्रॉफिट किससे हो रहा है, ये हो रहा है। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, अगर आपको लग रहा है बहुत स्लो चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है करिए, तो बेटा ये उन बच्चों ने जो बिल्कुल जिनका मैथ्स का लेवल बहुत थोड़ा एवरेज से बिलो एवरेज है, या फिर बोलो बिल्कुल बेसिक से जिनको सिखाना है। ठीक है, अगर आपको लगता है आपकी मैथ थोड़ी ठीक है, आप थोड़ा अच्छा ग्रास्पिंग पावर है, आपको थोड़ा अच्छा पहले से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये सभी क्वेश्चन मैंने शॉर्ट्स में भी करा रखे हैं, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, आइए अगले सवाल बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं इफ द एबीसी आर नॉन जीरो रियल नंबर सच दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके रूट्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो वही बेटा वही कहता हूँ, नॉलेज होना लगा, आपको बिल्कुल लॉजिकल सेंस से करोगे तब भी आपका आंसर आएगा। अगर आप ऑप्शन उठा के करोगे तो वो भी बेहतर ऑप्शन है। वो बेहतर ऑप्शन क्या है, वही बेस्ट है पेपर निकालने के लिए। ठीक है, क्योंकि आप देखो यूजुअली जैसे हम भी स्टार्टिंग के अटेम्प्ट में देखता था, मैं खुद ही मतलब मुश्किल से 40-50 हो पाते थे। अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से करोगे ना बच्चों, सीडीएस के पेपर में थोड़े क्वेश्चन लेंदी आते हैं, जो आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है, उसमें 120 मिनट में मुश्किल से 50 क्वेश्चन तक पहुंच पाओगे, 50 से 60। ठीक है, पर अगर आप ऑप्शन के थ्रू करना चाहोगे बेटा, आपके 80-90 क्वेश्चन तक आप आराम से स्कोर कर पाओगे, 80-90 तो आप आराम से स्कोर कर पाओगे। आइए ये देखते हैं, इसमें अगर ऑप्शन देखो, ऑप्शन आपको दिख रहा है हर जगह एसी या सीए दिख रहा है, तो बेटा एसी या सीए सुनता आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, आपको बताना चाहिए, हमने बचपन में क्या पढ़ा था, बचपन के 10th क्लास में हमने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, जल्दी बताओ बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी अपॉन ए। मतलब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें कोई रूट्स है अल्फा और बीटा, तो अगर मैं अल्फा इंटू बीटा करूंगा ना, तो मेरा क्या आएगा सी अपॉन, और सी क्या होते हैं, सी होते हैं कॉफी, इधर से उठाते हैं जो एक्सप्रेशन, सी होता है कांस्टेंट, ए होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बेटा जो ये इक्वेशन देख के इसका इसके सम ऑफ रूट्स, अगर हम सॉरी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे, सी अपॉन होंगे, और इसका सी क्या है, सी का सी है और ए की जगह ए ही है। ठीक है, और आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन में अभी 4 ऑप्शन दे रखे हैं बेटा, दो जो ऑप्शन देगा, हर एक ऑप्शन में आपको दिख रहे होंगे दो चीजें कॉमा करके, मतलब 2 चीजें, मतलब वो क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट होंगे, तो वो दोनों रूट दे रखे, क्वेश्चन में बोल रहे ये दोनों के आपके रूट। बेटा आप देखो कौन से ऑप्शन से मल्टीप्लाई करके आपका सी अपॉन ए बन रहा है, तो पहले से तो नहीं बन रहा, दूसरे से भी बन रहा, दूसरे से तो क्या बन गया 1 इंटू ए बाई सी, तो ए बाई सी बन जाएगा, पर हमें चाहिए सी अपॉन ए। तीसरा ऑप्शन उठाओ 1 इंटू सी बाई ए, 1 इंटू सी बाई ए करोगे बच्चे क्या आएगा, 1 इंटू सी बाई ए करोगे सी बाई ए तो आ गया, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, आपका इसमें आप टिक मार के आ सकते हो। ठीक है, और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए और थोड़ा बेहतर जानने के लिए, और एक और चीज आप देख लो, क्वेश्चन की तरह इतने से आप ऑप्शन टिक मार सकते हो। आगे देखो, अगर आपको पता है बेटा सम ऑफ रूट्स भी सीख लो। सम ऑफ रूट्स क्या होता है बच्चों, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, इस इक्वेशन के लिए सम ऑफ रूट्स क्या होगा, बी की जगह बी है, ए की जगह है, तो क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए ही जाएगा। ऑप्शन उठा के देखो, अगर आपको वेरीफाई करना है ना कि आंसर ये है नहीं है, देखो 1 अपॉन, ठीक है, एक ही जो हमारा इसके अकॉर्डिंग आंसर है, आंसर क्या हमारा, एक रूट है 1, एक रूट हमारा सी बाई ए। तो बेटा देखो अगर इसका सम करूंगा, हमारी इन्फॉर्मेशन क्या कहती है जो हमने बचपन में पढ़ा था, माइनस बी अपॉन ए होना चाहिए, तो करके देखते हैं, इनको प्लस करो, 1 प्लस सी बाई ए कितना होना चाहिए, माइनस बी बाई ए होना चाहिए, तो एलसीएम लो, ये एलसीएम लो, इसके नीचे 1 है, एलसीएम लोगे तो ये ए हो जाएगा, ए प्लस सी अपॉन ए। अब देखो हमें क्या बोला था, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 था, तो बेटा a प्लस सी को मैं क्या बोल सकता हूँ, b को दबे दो, a प्लस सी को मैं क्या बोल सकता हूँ, माइनस बी बोल सकता हूँ, a प्लस सी को मैं क्या बोल सकता हूँ, माइनस के बोल सकता हूँ। ठीक है, तो बोल दो माइनस के बी अपॉन ए। देखो इधर से आया नहीं आया माइनस बी अपॉन ए, इधर से भी आया ना सम ऑफ रूट्स माइनस बी। इसका मतलब 2 बार वेरीफाई कर दिया। आपको वैसे आंसर तो इतने में आ गया था, वेरीफाई करने के लिए, दिखाने के लिए कि ये चीज बताने के लिए सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी बाई। क्या पता कोई अगला क्वेश्चन आए आपको सीरीज में, अगले सीरीज में ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आप ये वाली इन्फॉर्मेशन यूज हो। ठीक है, तो इस सीरीज का मतलब यही नहीं कि पेपर सॉल्व कराना, इस सीरीज का जैसे हमने पिछले रूट वाले क्वेश्चन में भी किया था, रूट फोर मतलब वही क्वेश्चन नहीं कराना, उस टाइप के और क्वेश्चन भी कराना है। ठीक है, लाइक इसमें ये वाला कंसेप्ट यूज हुआ प्रोडक्ट वाला, तो क्या आप माइंड में अगला जो कोई पेपर बने आपका उसमें क्या यूज हो, सम ऑफ रूट्स आपका यूज हो। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, अगला सवाल कहता है सम ऑफ 2 डिजिट ऑफ द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट इज 12। बेटा कोई संख्या 2 डिजिट की संख्या, उनका अगर मैं डिजिट को सम कर प्लस करूं तो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। When the digit are divided, जब उन डिजिट को उल्टा कर देता, मानो को मेरा नंबर 38, तब 38 को बेटा उल्टा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 83, तो इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, द नंबर बिकम ग्रेटर बाई 18, तो नंबर जो डिवाइड करने के बाद नंबर बड़ा हो जाता है 18 बड़ा हो जाता है। ठीक है, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट ऑफ द नंबर, तो बेसिकली आपके जो नंबर आएगा 138 है, तो उनके बीच का 3 और 8 का अंतर कितने का 5 है, तो आपसे वो चीज पूछिए। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन करने के 2 तरीके। बेटा कभी भी जो कभी आपको एज्यूम करना होता है एक सिंगल डिजिट का नंबर, तो हम क्या मान लेते हैं x या y या z मान लेते हैं, तो बेटा 2 डिजिट में कैसे मानेंगे x y,
बेटा ऐसे कभी भी नहीं मानते। हम कैसे मानते 2 डिजिट वाले नंबर को? हम मानते हैं 10x प्लस 5 फॉर्म के मानते हैं। क्यों मानते हैं समझो बेटा। अगर मेरा कोई नंबर है, मानो अगर मेरा कोई नंबर 38 ही ले लेते हैं, 38 बेटा लिखा 38 है पर आप लिखा 3 और 8 है। आपने क्या पढ़ा इसे 38, आपने इसको ऑटोमेटिकली 30 बोला नहीं बोला? आपने इससे ऑटोमेटिकली 30 बोला नहीं, आपने क्या बोला 38। तो बेटा आपने क्या किया, जो 10th प्लेस में, ऐसे ऐसे समझो 10th प्लेस में तो 10 तो हो गई ना, 10th प्लेस में इंटू 10 हो गई, और ये 1st प्लेस में इंटू 1 है तो 1 इंटू 1 तो कुछ होता ही नहीं, इंटू करके मतलब वही नंबर रहता है। ठीक है, तो बेटा हर एक नंबर को क्या दिखाना, हम हर तब भी 2 डिजिट का नंबर करना हो तो क्या एज्यूम करते हैं 10x प्लस 5। ठीक है, वही देखो अब 38 को जब मैं उल्टा कर दूंगा ये क्या बन जाएगा मेरा 83। तो बेटा अब 10 किस में मल्टीप्लाई होगा, इस वाले में। अब क्या हो जाएगा, नंबर क्या हो जाएगा 80 प्लस 3। ठीक है, तो कभी भी आपको 2 डिजिट का मानना पड़ेगा, तो आप कैसे मानोगे 10x प्लस y करके। आइए अब देखो 10x प्लस y है, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा बच्चों, अगर इसका मैं रिवर्स करना चाहूंगा, इसका रिवर्स हो जाएगा मेरा 10y प्लस के x। देखो 38 का क्या हो जाएगा 83 हो जाएगा ना, जो पहले इधर था x के कौन बैठा है, y की जगह ये बैठा है। ठीक है, अब क्या उल्टा हो जाएगा, जब मैं इसका 83 करूंगा 8 के जगह कौन बैठा y ना, वो आ जाएगा किसका चिपक जाएगा, वो 10 के साथ चिपक जाएगा, तो क्या तभी तो बनेगा 80 और ये बनेगा 3। ठीक है, तो कभी नंबर को ये मानेंगे 10x प्लस वाई, अगर इसका रिवर्स करने को बोलेगा तो 10y प्लस x करके मानेंगे बोलेंगे। ठीक है, अब बोला है, अब इन्होंने क्या बोला है, जब मैं इन दोनों का डिफरेंस कर रहा हूँ, मैं इन दोनों का डिफरेंस कर रहा हूँ, इन्होंने क्या बोला है, तो जो रिवर्स करके नंबर आ रहा है वो 18 बड़ा आ रहा है, वो क्या आ रहा है 18 बड़ा, तो मतलब कुल मिला के ये नंबर बड़ा है। जब इसमें से बेटा मैं इसको माइनस करूंगा, इस नंबर में से रिवर्स वाले नंबर में से मैं ओरिजिनल नंबर को माइनस करूंगा, तो ये लोग कह रहे हैं कितना आ रहा है आपका 18 आ रहा है, कितना आ रहा है आपका 18 है। तो बस सॉल्व करो, 10y में से y गया, चलो उसको अंदर ले जा लो, 10y प्लस के एक्स माइनस के 10x माइनस के y इक्वल टू 18। लो 10y में से y गया 9y माइनस के 10x माइनस, और बेटा ये समझना कभी भी कोई भी नंबर उठा लो, कोई भी नंबर उठा लो उसका रिवर्स करो, कोई भी नंबर उठा लो और उसका रिवर्स करो बेटा, उनका डिफरेंस ना हरदम 9 को मल्टीपल आएगा, हरदम 9 को मल्टीपल आएगा। ठीक है, लो 3 करो कॉमन, तो y माइनस एक्स कितना आ गया 18 आ गया, तो कटा 2, तो y माइनस एक्स कितना आ गया, और y और x क्या थे बच्चे आपके, वो 2 नंबर थे जो आपने 2 डिजिट का नंबर था आपने मानता। तो क्वेश्चन में ये पूछा डिफरेंस कितना है उनका, उनका डिफरेंस कितना, उनका डिफरेंस कितना आ गया y माइनस एक्स इक्वल टू 2 आ गया। बेटा एक ट्रेडिशन अप्रोच ये है जो मैं आपको आई वुड नॉट सजेस्ट यू दिस वे, मैं आपको रादर आपको क्या अप्रोच करूंगा, दूसरी अप्रोच ट्राई करो, वो अब आ रही है। देखो आपसे क्या बोला था, आपसे बड़ी आपसे क्या बोलता, 2 नंबर है उनका सम कितना आ रहा है 12 आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा, अगर 2 डिजिट का कोई नंबर है कुछ ऐसा टाइप का होगा, कह रहे हैं इनका सम कितना आ रहा है 12, तो बेटा वो सभी नंबर लिख दो ना जिससे प्लस करके 12 आ जाए। तो इधर क्या क्या फिल कर सकते हो, अभी तो सिंगल यहाँ पे एक, यहाँ पे 10 नहीं भर सकता, यहाँ से क्या भर सकता हूँ कि 2 डिजिट का नंबर, तो ये अपना आप एक सिंगल डिजिट है, ये अपना आप एक सिंगल डिजिट है, तो यहाँ पे 1 से लेकर 9 कुछ भी भर सकता हूँ, और लाइक यहाँ पे भी 1 से लेकर 9 तक कुछ भी भर सकता हूँ, पर 10 मत भर देना 10 11 12 कि यहाँ पे 12 को लेकर 11 प्लस 1 यहाँ पे 11 डाल, बेटा एक सिंगल डिजिट का नंबर यहाँ ये होगा, सिंगल डिजिट का नंबर ये होगा। ठीक है, वेरी गुड। आओ तो बेटा क्या क्या करके 12 आ सकता है, एक तरीका मुझे दिख रहा है 3,9, एक तरीका मुझे 3,9, दूसरा क्या हो सकता है सीक्वेंस देखो 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे कितना होगा 3 प्लस 9 12 आ रहा है, तो ये एक यहाँ बढ़ रहा है तो एक यहाँ पे घटेगा 8 7 6 5 4 3, तो बेटा 2 डिजिट के ये सिर्फ यही पॉसिबल नंबर है, इनके अलावा कोई नंबर हो नहीं सकता। इनका सम कितना आ रहा हो, इनका सम 12 आ रहा हो, तो देखो 39 सभी का आ रहा है 12 5 7 6 6 7 5 सभी का आ रहा है। देखो अगला पार्ट क्या कह रहा है, अगला पार्ट क्वेश्चन का कह रहा है कि जो स्टार्टिंग में सेकंड लाइन में कह रहा है व्हेन द डिजिट आर रिवर्स द नंबर बिकम ग्रेटर, द नंबर बिकम ग्रेटर। तो बेटा ये देखो 39 93 का रिवर्स करोगे 39 होगा, क्या ग्रेटर बन रहा है, तो ये ऑप्शन कंसीडर करने की जरूरत है नहीं है। देखो ऑप्शन क्या चीजें एलिमिनेट कैसे कर रहे हैं, 84 का उल्टा क्या हो जाएगा 48, क्या ये कंसीडर करने की जरूरत है, ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा वो एक ऐसा नंबर है जिसको रिवर्स करके क्या बन रहा है नंबर बड़ा बन रहा है, तो बेटा ये भी रिवर्स नहीं, ये भी कंसीडर नहीं करेंगे, लाइकवाइज ये भी कंसीडर नहीं करेंगे, और लाइकवाइज ये भी कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि 66 का उल्टा क्या होता है 66। तो बेटा अब हमारे कितने बचे 1 2 3 बचे, बस अब देखो इनका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 75, इसका उल्टा हो जाएगा 84, इसका उल्टा हो जाएगा 93। आपको बस बेटा कुछ नहीं करना, क्वेश्चन बोला कितना बड़ा हो जा रहा है 18 बड़ा हो जा रहा है, नंबर रिवर्स करके 18 बड़ा हो जा रहा है, आपको ये जानना है कि किन दोनों का डिफरेंस, किन दोनों का डिफरेंस, किन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 18। तो बेटा वो साफ साफ दिख रहा है, इन दोनों का आ नहीं सकता, क्योंकि लमसम में 40 है, ये 90 है, तो 50 का अंतर आ रहा है, फिर ये भी नहीं हो सकता, ये 50 है और ये लमसम 80 है, तो 30 का अंतर आ रहा है, और ये दिख रहा है मुझे 18 का अंतर कितना हो जाएगा 57 है, 3 में 3 प्लस करो 60 में पहुंच जाओगे, 60 से 75 पहुंचने के लिए 15 और 3 18। तो बच्चों
18 हमारा इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है। तो बेटा एक्चुअल नंबर आपका क्या था 57 और 75 आपका वो नंबर है, ठीक है 57 आपका वो नंबर है। और देखो अंतर कितना आ रहा है, क्या पूछा आपसे, उन दोनों डिजिट का डिफरेंस पूछा, तो कितना आ रहा है बेटा डिफरेंस 2 तो आ रहा है। तो बेटा इस अप्रोच से करो, या जो मैंने वो वाला बताया 10x प्लस वाई या 10y प्लस एक्स, तरीके से करो, दोनों तरीके से आंसर तो आना सेम। बस ये आपको दिखाता है आपका माइंड कितना डेवलप्ड है, आप कितने तरीके से सोच सकते हो, ट्रेडिशनल तरीके से नहीं कि 10x प्लस वाई, आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। अगर आपको पेपर में ज़्यादा स्कोर करना है, अगर आप अभी 40 तक कर रहे हो 50 तक कर रहे हो, तो अगर आपको 90 मार्क तक अप्रोच करना है सीरीज में, तो काफ़ी डिसेंट स्कोर है। मैं कह रहा हूँ जिसका 70 80 भी काफ़ी डिसेंट स्कोर है, ठीक है। अगर आप मैवरिक अप्रोच से करोगे, आप ऐसे अप्रोच से करोगे, तो बेटा आपका 90 आराम से टच हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल में बोला आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपसे पूछ रखे हैं कि ऐसा कौन सा पार्ट डिजिट का नंबर है सबसे बड़ा, जो कि रिमाइंडर 7 छोड़े, कब, जब 11 से भी डिवाइड करो, 11 से करो 18 से करो, दोनों से रिमाइंडर कितना आना चाहिए 7, ठीक। देखो ऑप्शन क्या है, ऐसे वाले क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा ऑप्शन है ना उसको उठाना चाहिए पहले चेक करने के लिए। तो सबसे करेंगे, सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है, ट्रिपल एंड डबल है। तो आओ, तो अब देखो किससे दोनों से डिवाइड करेंगे, तो पहले हम 11 से करेंगे। 11 से क्यों करेंगे बेटा, 11 का पहाड़ा पढ़ना काफी आसान होता है। आइए 11 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 11 9 जा 99 बचा 0, आ गया अगला 9, कुछ 9 से जा नहीं सकते तो 0 आएगा, 0 आएगा तो वापस 9 0 लिखोगे, फिर 9 आएगा, फिर अगला 9 उतारोगे, ठीक है। कितना जाएगा, 9 जा 90, 9 जाएगा, 0 आएगा, अगला 9 आएगा, और आपको दिख रहा है 9 ही बच गया। 11 0 0 करो, कुछ फर्क पड़ा, आपका रिमाइंडर कितना बच गया 9। तो क्वेश्चन क्या क्लेम करा, क्वेश्चन क्लेम करा रिमाइंडर चाहिए 7, तो इट मीन्स ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। कि आप ये नहीं करना बेवकूफ़ी कि 18 भी ट्राई करें। तो बेटा क्वेश्चन ने क्या बोला, 11 से भी करने में भी 7 आना चाहिए और 18 से करने में भी। तो बेटा 11 से आएंगे तो 18 से क्या चेक करना, 18 से आए ना आए हमें क्या फर्क पड़ता है, 11 से तो नहीं आ रहा ना, तो ठीक है। तो इट मीन्स ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। आइए इससे अगला का ट्राई करना, इससे अगला छोटा नंबर ट्राई करना। अब देखोगे अगला छोटा नंबर कौन है इसका, 99997, ठीक है। तो बेटा अब ये नहीं कि पूरा काट के, ये देखो आखिरी में तो बस चेंज हुआ है, ये यूनिट डिजिट तो चेंज हुआ है सेम। और देखो बेटा यहाँ पे 7 रखा है, आपको दिख रहा है जो आखिरी में मैंने कैरी उतारा, आखिरी में 9 के बदले कौन उतरेगा, सिंपली कौन उतरेगा, कहाँ पे उतारा, चलो कहीं भी उतारा, आखिरी में 7 उतरेगा और रिमाइंडर कितना बचेगा 7। ऐसा मैंने देखो वापस लॉन्ग डिवीजन नहीं किया, लॉन्ग डिवीजन क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है स्टार्टिंग का तो 4 डिजिट तो सेम है ना भाई, स्टार्टिंग का 4 डिजिट सेम है, तो 0 आया, जो अगला कैरी होगा, पहले 9 और 9 था, तो बेटा 7 तो 7 होगा ना, और आगे जाएगा नहीं क्योंकि रिमाइंडर आगे 7, तो इट मींस 11 को तो सेटिस्फाई कर दिया। आइए अब तो किसके लिए चेक करना है, 18 के लिए चेक करना है। जब 18 के लिए करना है, आइए अगर आप ऊपर का नहीं लिखो ना बेटा बच्चों तब भी चलेगा, क्योंकि हमारा मतलब नीचे रिमाइंडर से क्वेश्चन टाइम बचाओ, ऊपर का भी नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पे 18 है, ठीक है। 18 5 जा 90, कितना बचा 9 बचा, 9 आया कैरी, ठीक, वापिस 5 जा, आपको क्या ऊपर क्यों लिखा बेटा, ऊपर लिखना ही क्यों है, टाइम बचाओ, ठीक है। तो कितना आया, माइनस करो 9, अगला 9 आएगा, 5 जा 90, 9 बचेगा, अगला फिर 7 आएगा, ठीक है। ये बस एक जो मैं कैरी कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, पेपर आप ये चीज़ हटा सकते हो, या फिर अगर डायरेक्ट अपॉन वाला डिवाइड करना भी आता है आपको, ये वाला भी आप कर सकते हो, अगर आपको ये वाला भी आता है तो डायरेक्ट, ठीक है। तो 97 वापस 5 जा कितना जाएगा 90 जाएगा, और आखिर में बचेगा 7। तो इट मीन्स वो जिस नंबर की जिसका मुझे था इंतजार वो यही है, ठीक है। 99997 वो नंबर लार्जेस्ट नंबर है जो 11 और 18 से डिवाइड होने के बाद क्या देता है, रिमाइंडर 7, ठीक है। आप बोलोगे सर आपने तो 2 ऑप्शन चेक किए, डी ऑप्शन चेक किया, सी किया, अगर बी और ए क्यों नहीं कर रहे, अगर वो भी हुए तो बेटा नहीं चेक करना। पहली बात तो क्यों समझो, पहली बात तो दोनों के रिमाइंडर 7 आ रहे हैं, क्वेश्चन ने क्या बोला, मैं लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है। मैं कह रहा हूँ मानो अगर ऑप्शन ए और बी में से कोई हो गया, बाई चांस हो गया, तो बेटा उससे क्या फर्क पड़ता है, क्वेश्चन में तो क्या बोला, पहले लाइन क्या बोली, लार्जेस्ट 5 डिजिट का होना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे तो बेटा लाखों नंबर होंगे, लाखों तो क्या होंगे, बहुत सारे नंबर होंगे ऐसे तो, जो दोनों से डिवाइड होने का रिमाइंडर 7 दे दो, पर मुझे बहुत से क्या करना है, मुझे लार्जेस्ट नंबर चाहिए ना, और ऑप्शन डी तो हट गया, और ए और बी और सी में तो बड़ा कौन है, तो बेटा ये तो नंबर है, तो बाकी चेक नहीं करेंगे, ठीक है। समझ पा रहे हो क्या चीज कहना चाह रहा हूँ, वेरी गुड। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर समझ ना 12% ऑफ बनाना बॉट बाय अ फ्रूट वेंडर गॉट लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। देखो अभी जब भी आपको ना प्रॉफिट लॉस ऐसा ऐसे वाले क्वेश्चन में कुछ आपको क्वांटिटी या अमाउंट नहीं गिवन होता है, अपने मन से मान लेते सबसे बेस्ट है 100। बेटा 100 बेस्ट इसलिए है क्योंकि बेटा 100 का कोई भी परसेंट वही नंबर होता है। अगर मैं बोलूँगा बेटा 100 का 7% बताओ तो 7 ही हो जाएगा 100 का 7%। मैं बोलूँगा बेटा 15% बताओ तो 15 हो जाएगा मेरा आंसर। मैं बोलूँगा बेटा 35.89 बताओ तो मैं बोलूँगा 35.89 ही हो जाएगा मेरा वही परसेंट। तो बेटा 100 का कोई भी परसेंट कितना परसेंट निकालना चाहिए तो वही परसेंट क्या होता है 100 का परसेंटेज। आओ देखो मैं मान लेता हूँ उसने 100 रुपये का
100 रुपए केले खरीदे। और देखो सबसे अच्छा इजी बात क्या है, आप मान लो एक बनाना 1 रुपए का, एक बनाना 1 रुपए, कोई भी चीज लॉजिकल हमें करना है, तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब मान लो एक बनाना 1 रुपए का, तो 100 बनाना लिए, कितने बनाना लिए 100 बनाना, तो 100 बनाना कितने के होंगे बच्चे 100 रुपए के, लॉजिकल। ठीक है, तो अभी तक बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया था 100 रुपए की, और आपको ये भी बताना चाहिए 100 क्वांटिटी ले रखी, ठीक है, 100 क्वांटिटी ले रखी, मतलब एक बनाना 1 रुपए का, तो 100 बनाना 100 रुपए की। आइए देखो इन्होंने क्या बोला, 12% ऑफ बनाना बॉट बाय द फ्रूट वेंडर गॉट लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में उसके 12% केले गुम हो गए, ठीक है, लॉस्ट हो गए। ठीक है, तो बेटा क्वांटिटी है, ठीक है, ये क्वांटिटी है, तो जब उसके एक केले 1 रुपए के, तो बेटा 100 क्वांटिटी है, उसके बाद 100 केले हैं, 12% हो गए, तो बेटा 100 का 12% का तो 12, तो बेटा 12 हटा दो, तो अब कितने केले रहेंगे उसके बाद क्या ले लेंगे 88। ठीक है, अब 88 केले, 88 केले कितने रुपए के हो गए 88 रुपए के, कौन सी नई बात है, 88 केले है तो 88 रुपए। तभी बेटा फायदा क्या होता है, एक बनाना को 1 रुपए का मानने का, कोई भी एक क्वांटिटी को 1 रुपए का मानने का। अब उसने क्या बोला, ऑन सेलिंग द रिमेनिंग, अब उसने क्या बच्चे हुए को बेचा, तो वेंडर ओवरऑल प्रॉफिट टर्न आउट टू बी 4%, ओवरऑल प्रॉफिट। तो बेटा पहले इसने जेब से कितने रुपए इन्वेस्ट किया था बिजनेस में, 100 रुपए किया था, तो कह रहा है इसका 4% फायदा हो गया, क्या हो गया 4%, तो कितना हो गया, तो 104 रुपए का भेजा बेचा होगा, नहीं बेचा होगा, तो ठीक है, ये बात तो ही कहानी बता। इफ द वेंडर हैड नॉट लॉस्ट एनी बनाना, अगर उसने एक भी बनाना लॉस नहीं किया होता, और इसको इस दाम पे बेचता, इस दाम पे, देखो बेटा 88 केले 104 रुपए में बेच रहा है। अब तो बेटे सर ये तो रुपए लिखा है, बेटा ये रुपए तो लिखा है, पर मुझे पता है एक बनाना 1 रुपए का है, तो बेटा 88 बनाना भी एक प्रकार से, ठीक है, तो 88 बनाना 104 रुपए का बेच रहा है, तो बेटा एक कितने का बेच रहा होगा, एक बेच रहा होगा 104 बटे 88 का, तो ये मेरा हो गया 1 केले का। क्वेश्चन कह रहे हैं अगर उसका एक भी केला लॉस्ट नहीं हुआ होता और वो इस रेट में बेचता, तो तब क्या होता है प्रॉफिट, तो बेटा कुछ नहीं करना, 104 ये तो हो गया 1 का रेट, तो बेटा 100 का रेट कितना हो जाएगा, इतना होगा नहीं होगा, बोलो काटो 8 से, 8 11 जा, और ये कितना हो जाएगा, 8 1 जा 8 3 जा, ठीक है, अब काटो, ये कितना हो गया, ये हो गया 1300 बटे 11, 1300 बटे 11, काटो 11 कम 11 बचा 2 आया 20, 11 1 जा 11 आया 9 0, 11 8 जा कितना 88 बचा 2, ठीक है, तो ये क्या हो गया 118 2 बटे 11। तो बेटा देखो 100 रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे, अब शाम सुबह जब 100 रुपए के केले खरीदे, शाम को कितने रुपए घर ले जा रहा है वो 118 2 बटे 11, तो बेटा ये देखो 100 रुपए तो इसमें इन्वेस्ट भी किए थे बिजनेस में, तो 100 तो हटा दो, तो बचा कितना 18 2 बटे 11, क्या हो गया इसका मुनाफा हो गया या प्रॉफिट हो गया। ठीक है, आया समझ, ठीक है, आज की वीडियो में इतना रखते हैं, आज में 9 क्वेश्चन किए, तो हम टोटली हम क्या करेंगे, यूजुअली हम एक वीडियो में 10 से 10-15 क्वेश्चन करेंगे, तो आप मान के चलिए 9-10 वीडियो में हमारी जो पूरी सीरीज चल रही है खत्म हो जाएगी। अब देखो जो लोग ये तर्क दे रहे हैं सर बहुत जो लोग भी ये तर्क दे रहे हैं कि बहुत लंबी वीडियो बननी है, तो मेरे पास आपके लिए 2 तर्क है। अगर आपको हल्की हल्की मैथ्स आती है, आपको अच्छा है, आपका बेस अच्छा है, तो डायरेक्ट शॉर्ट जाके देखिए, शॉर्ट्स में मैंने 1 मिनट में हर एक क्वेश्चन 1 मिनट में करा रखे, ठीक है, काफी चैलेंजिंग है पर करा रखा है, ठीक है। और दूसरी बात बेटा लॉन्ग आपको भले ही लग रही है, मानो कितनी 30-35 मिनट की वीडियो है ये, ठीक है, उसमें 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बेटा वो कंसेप्ट है, इसके बाद आपको कहीं भी कुछ सॉल्व करने की अगली बार आप इतने लॉन्ग तरीके से नहीं करोगे, आप इसको शॉर्ट में करोगे, जैसे मैंने शॉर्ट में करा ना, फिर आपका दिमाग ही वैसे चलेगा, आपका ऐसा दिमाग चलना ही नहीं है, ठीक है। और देखो तीसरा तर्क क्या है बेटा, समझो बेटा बाकी आप कोई मूवी देखते हो या कोई वेब सीरीज देखते हो, या जब टाइम वेस्ट करते हो या स्क्रॉल करते हो इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, रील्स में या वाईटी शॉर्ट्स में, तब नहीं सोचते, तब भी तो आप टाइम वेस्ट करते हो। बेटा जब टाइम वेस्ट करें तब तो हम 2-3 घंटा मान ले कुछ भी नहीं है, पर पढ़ाई के लिए आधे घंटे की वीडियो बहुत बड़ी है, ठीक है। तो ये बात जानना है, अपनी प्रायोरिटी को जानना है, आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपको भले आपको लॉन्ग लग रहा हो, पर ये नहीं कि आपका ये बेस क्रिएट हो रहा है, ठीक है, बेस क्रिएट करने में टाइम ही लगता है, ठीक है। एक लाइक आपने वो स्टोरी भी सुनोगी पिकासो वाली, किसी पेंटर किसी आर्टिस्ट मतलब किसी को जो उनको आर्ट गैलरी लगी होगी, कोई आता है उनसे पूछते, कोई मैम आती है उनसे पूछते कि आप 3 मिनट में बना देते हो, मुझे भी सिखा दो 3 मिनट में कैसे बनती है ये ऐसे, जो आपकी 1000 या कुछ मिलियंस की थी उनकी कोई पेंटिंग 3 मिनट में बनाता है वो, और कुछ मिलियंस दाम होता है उसका। तो वो लेडी बोलती है उनसे कि आप मुझे भी सिखा दो कि 3 मिनट में कैसे मैं मिलियन कमाऊँ, कैसे पेंटिंग बना दूँ ऐसे। तो वो बोलता है भले ही 3 मिनट आज मुझे 3 मिनट लग रहे हैं, पर ये सॉल्व करने के लिए मुझे कई साल लगे, ये परफेक्शन ये स्किल लेवल लाने तक मेरे को काफी टाइम लगा। तो यही कहना चाह रहा हूँ, अभी आपको भले ही लॉन्ग वीडियो लग रही हो, 35 मिनट की लग रही हो, 30 मिनट 35 मिनट ज्यादा लग रही हो, पर बेटा एक बार आप एक कंसेप्ट समझ गया, हर बार इतना थोड़ा लगेगा, अगली बार आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट रिवाइज करना पड़ेगा, रिवाइज इन द सेंस आपको जब क्वेश्चन देखोगे आपको याद आ जाएगा, रूट फोर आपको हर बार थोड़ा सॉल्व करोगे, अब तो आपको डायरेक्ट पता चलेगा ना 4 उसका आंसर है, कि जो भी रूट के अंदर आता है वही उसका आंसर हो जाता है। तो ये पहली बार इसको लॉन्ग में समझो, और इतना तो आप अपने करियर के लिए अपने फ्यूचर के लिए तो इन्वेस्ट टाइम कर सकते हो, ठीक है।
तो यही रखते हैं, आज की वीडियो में 9 क्वेश्चन सॉल्व किए और लगभग जुड़े रहिए और अपना ट्रू फीडबैक कमेंट में डालिए कि आपको ये वीडियो और कंटेंट कैसा लगा, ठीक है? क्योंकि डालोगे तभी पता चलेगा, ना तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं बस यूट्यूब में डालते जा रहा हूँ, मेरा प्लेलिस्ट बनते जा रही है और भाई कोई देख नहीं रहा, ठीक है? तो आप लोगों का रिस्पॉन्स काफ़ी जरूरी है, आपका लाइक है, आपका कमेंट है, और वो कुछ समझ नहीं आया तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं और अपने दोस्तों का शेयर करिए, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, ठीक है? इस कड़ी में इतना ही रखते हैं, बाकी हम अगले 10-15 क्वेश्चन अगले वाली वीडियो में करते हैं। जय हिंद साथियों।